Hello guys, what's up? How you doing? And again here I'm back after a long time with my new video. तो guys, this video as you all know कि ये स्पेशली फॉर द एफएमजी एस्पिरेंट्स, तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है. एफएमजी इज knocking at the door. As you all know, form fill up has also been started. It's been like 2 दिन हुआ है शायद फॉर्म फिलअप शुरू हो गया. तो इसका डिटेल्स आप लोग के पास सबके पास ही होगा. इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी रिलीज़ हो गया, तो आप लोग सब देख लीजिएगा. और इस बार जो फॉर्म फिलअप का जो एक अमाउंट जो फीस हम लोग को भरना पड़ता है, जो 7,000 था, तो वो 850 रुपीज़ कम हुआ है, लगभग 6,195. तो जो भी है ये सब अपडेट्स आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा. और जल्द से जल्द अगर आप लोगों को अपना प्रेफर्ड होम सेंटर चाहिए तो आप लोग ज़रूर फॉर्म फिलअप थोड़ा सा जल्द कर लीजिएगा. थैंक यू. तो चलिए गाइज, आई होप आप लोग इस वीडियो का मकसद आप लोग समझ गए होंगे. और मैं बहुत दिन पहले से बोल रहा था कि लाइक ये वीडियो मुझे बनाना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो मतलब FMG is on 6th of July this 2024. as you all know, it's knocking at the door, just 2 months left. तो सबका मन में एक ये होगा कि बहुत लोग एक आध बार कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा, और ऐसे भी होगा, हो सकता था कि लाइक ऐसे भी हो सकता है कि लाइक एक जस्ट क्लास किए है, उतना पढ़े भी नहीं है, और सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, जस्ट सपोज you have seen only the videos or you have only just attended the classes, और बस एक ही बार रीडिंग लगाया और मतलब वैसे ठीक से मतलब पढ़ा नहीं. तो मतलब ऐसा अगर आधा अधूरा जैसा सीन अगर होगा, तो फिर भी मतलब अभी जो 2 महीना टाइम है, कैसे बच सकते हैं. और अगर हो भी सकता है अगर ऐसे कि लाइक मतलब ठीक से पढ़ा नहीं है, ठीक है, फिर भी इस टाइम पे खुद को कैसे खींच के लाना है और बस पास करना है. ठीक है, अपना गोल है बस 150 प्लस. ठीक है, तो वैसे टारगेट को रीच करना. मेरा गोल नहीं है कि मुझे 250 लाना है, 220 210 लाना है. ठीक है, मेरा गोल है कि 150 क्रॉस करना है. ठीक है, तो इस टाइम पे उसके लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं लेके आया हूँ. तो आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखने पड़ेगा. इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा बातें, बहुत सारा स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो बहुत टाइम वेस्ट आप लोग करते ही हो. ठीक है, इधर उधर करके बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो 15-20 मिनट अगर टाइम थोड़ा निकल के ये वीडियो बैठ के देखोगे, अगर थोड़ा स्पीड 1.5x में भी देखोगे, तो आप लोगों का बहुत फ्रूटफुल होगा वीडियो. तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं थोड़ा लेट में लाया. ठीक है, मेरा भी थोड़ा सा लाइक काम था, प्रोसीड्योर वगैरह था अपना स्टेट में इंटर्नशिप के लिए, डोमिसाइल वगैरह, लॉट्स ऑफ काम. तो जो भी है आप लोग ये वीडियो पूरा फुल एंड तक देखिएगा ज़रूर. और अगर आप लोग अच्छा लगेगा तो एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ठीक है, क्योंकि चैनल का रीच बहुत डाउन हो गया. तो प्लीज़ आप लोग, इट्स माय रिक्वेस्ट, ये वीडियो बहुत शेयर कीजिए कि लाइक सबके पास पहुंच जाए. जो FMG एस्पिरेंट्स है, ये सबके पास बहुत हेल्पफुल होगा. और मैं मेरे से जितना होगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प ऑल ऑफ यू. ठीक है, कि लाइक अगर ये मेरा वीडियो अगर 100 लोगों के पास भी पहुंचे, अगर 50 लोगों के पास भी पहुंचे, उसमें से अगर सिलेक्शन आ गया, बस मेरा उतना ही फ्रूटफुल होगा. कि नहीं, एज अ सीनियर मेरा 20 जूनियर या मेरा 30 जूनियर या मेरा बैचमेट या मेरा कोई भी मेरा फ्रेंड या मेरा सीनियर कोई भी मेरा वीडियो देख के, मेरा सुन के, मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो करके पास हो गए, FMG क्लियर कर लिया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स होगा. ठीक है, तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं. सो दिस इज योर दिबाइन दे एंड वेलकम टू माय चैनल. तो गाइज, एक बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी जो है, ठीक है, ये जो 60 डेज स्ट्रैटेजी, ठीक है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होता है. ठीक है, जैसा कि नहीं आप 10 जगह मुंह मारने जाओगे, वैसे नहीं हो सकता है. ठीक है, आपको अपना एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा. ठीक है, आप मेरा वीडियो देखो, मेरा वीडियो से एक आइडिया लो, आपका एक आउटलाइन क्रिएट हो जाएगा कि नहीं, देव भाई ऐसा ऐसे बोला है, तो ठीक है, चलिए मैं भी अपना हिसाब से एक रूटीन, एक टाइम टेबल बना लेता हूँ. ठीक है, तो चलिए मैं कैसे स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए कैसा आउटलाइन किया हूँ, कैसे बनाया हूँ, कैसे टाइम टेबल कैसे क्या बनाया हूँ,
तो आप लोग देखिए ये, और आप लोग को स्ट्रिक्टली ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने का वक्त जो था ना वो चला गया है, ठीक है। आप लोगों को अभी एकदम बहुत डट के बैठना है, थोड़ा सा अबव योर लेवल खुद को पुश करना है, ठीक है, और करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 19 सब्जेक्ट्स है। और मैं जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो उसके लिए खुद को थोड़ा सा अबव योर लेवल, अबव योर नॉर्मल रेगुलर रूटीन खुद को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इफ यू वांट टू फॉलो माय स्ट्रैटेजी, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर योर एफएमजी, ठीक है। कंफर्ट जोन के बाहर कभी ना कभी लाइफ में आना पड़ता ही है, ठीक है। एक बार इस कंफर्ट जोन के बाहर आके थोड़ा सा खुद को पुश करके अगर कर लोगे ना भाई, बात मान लो, जिस दिन रिजल्ट निकलोगे ना उस दिन यू विल जस्ट जंप आउट लाइक एनीथिंग, यू विल बिकम क्रेजी, ठीक है। तुम्हारा ये जो 5 साल 6 साल का मेहनत, बाहर रहना, माँ बाप का इतना तुम्हारा पीछे पैसा खर्चा करना, लाखों रुपए खर्चा करना, ठीक है, खुद का जो एक अपना फीलिंग होता है कि नहीं कब एक कुछ करेंगे, माँ बाप का मुंह पे जो वो स्माइल लाएगा, ठीक है, बस दिस एग्जाम कैन ब्रिंग स्माइल ऑन द फेस ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। तो आई नो, आई हैव अ बिलीफ ऑन ऑल ऑफ यू, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो सबके ऊपर मेरा एक बिलीफ है कि आप लोग ये एग्जाम क्लियर करोगे, दिस इज श्योर शॉट। आज मैं बैठ के बोल रहा हूँ 1 मई आई एम जस्ट गोइंग टू रिलीज दिस वीडियो, और ये स्ट्रैटेजी आपको 2 मई से फॉलो करना है और आप लोग क्लियर कर लोगे अगर ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो। चलिए फिर मैं ज़्यादा बात ना बोल के ये स्ट्रैटेजी का कैसे क्या करना है मैं आपको एक्सप्लेन करना आप लोगों को शुरू करता हूँ। तो चलिए कुर्सी का पेटी एकदम बांध के बैठिए और शुरू करते हैं। तो चलिए, अपना गोल होगा कि 150 प्लस अपना टारगेट है। तो 6 जुलाई जो एफएमजी है तो उसके लिए एक बेस्ट जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, मेरे से जितना हुआ एक बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं अपने से एक बनाया, ठीक है। अब एक होता है ना कि लाइक हम लोग यूट्यूब से कुछ एक अगर रेसिपी बनाने जाए तो यूट्यूब से कुछ एक देखे, फिर अपने से भी कुछ मिलाए, तो एक मिक्स्ड चीज़ हम बना के, तो जिसका आउटकम एक फ्रूट एक मतलब अच्छा चीज़ बना, ठीक है। तो वैसे भी आप मेरे से एक आउटलाइन ले लो, मेरे से गाइडेंस ले लो, फिर अपने से भी इसमें कुछ इनपुट डाल दो, ठीक है कि नहीं। अब अगर आपको लगे कि नहीं मेरे से मतलब मेरा ये, मैं अगर किसी कोई सब्जेक्ट में अगर आपको 3 दिन बोला, आपको लगता है कि नहीं मेरा ये 2 दिन में हो जाएगा, या मैं कोई 1 दिन में बोला जिसको आपको लग सकता है कि नहीं मेरे ये 2 दिन लगेगा, तो ये 19-20 अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो वो एक बेसिक सा चीज़ आउटलाइन में आपको बोल रहा हूँ। बाकी आपसे आपका खुद का सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, मेरा कुछ एक स्ट्रैटेजी था, ये मैं आपको बताया, फिर अब खुद से एक थोड़ा बहुत इसमें से कुछ मिक्स किया करके एक अपना एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाइए। बट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप 10 जगह मत आप लोग का मुँह मारिए, क्योंकि आप लोग का फिर एग्ज़ाम के टाइम अभी पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है। बस आप लोगों का काम ये है कि पढ़ना 12 से 14 घंटा आपको अभी बैठना ही पड़ेगा, नहीं ये कोई डायलॉग नहीं है। 12 to 14 आवर्स यू हैव टू स्टडी एट एनी कॉस्ट, ठीक है, रेगुलर डेली। एंड उसके सिवाय बस आपको जो करना है एक अच्छा डाइट, गुड हेल्दी डाइट, कोई उल्टा सीधा खाना नहीं, बाहर फास्ट फूड ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, कुछ हेल्दी खाना खाना है आपको। यू शुड हैव ए हेल्दी गुड डाइट एंड देन 7 to 8 hours of sleep once in a day and meditation, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। और अगर आप घर पे रहो तो थोड़ा बहुत आप घर पे थोड़ा सा टाइम बिताओ, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगे तो मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ कि नहीं, थोड़ा सा बातें करो, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, अगर आप गौतम नगर पे हो या कहीं पे बाहर हो, जो भी हो, तो फिर भी आप थोड़ा सा लाइक अगर आपको आज 10 घंटे का आपका शेड्यूल था, आपका काम 7 आवर्स में ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत ऐश भी किया करो, थोड़ा बहुत एंजॉय भी किया करो, क्योंकि सिर्फ मतलब एक पढ़ते ही जाओगे तो दिमाग एक टाइम पे आएगा कि दिमाग पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा, फिर दिमाग आपका काम नहीं करेगा। बट इस टाइम पे आपका दिमाग काम करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ अभी टाइम कम है, आपको तो पढ़ना पड़ेगा ही पास होने के लिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा खुद को पुश करना ही पड़ेगा अबव द लेवल, बियॉन्ड द लेवल, ठीक है।
बट स्टिल मतलब उसके अंदर ही आपको पढ़ना भी है, ठीक से अच्छे से खाना भी खाना है, अच्छे से नींद भी लेना है, मेडिटेशन भी करना है, थोड़ा सा वक्त में भी जाना है, ठीक है, दोस्तों से थोड़ा बहुत बातों भी करना है, ठीक है। तो ऐसे करके अपना आपका दिमाग भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये एक कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। ये बस आपको क्वालिफाई करना है, आपको बस पास होना है, सीधी बात है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि लाइक आपका पहले से उतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, शायद बस आप रेगुलर क्लास करके ही छोड़ दिए हो, एक मतलब ठीक से पढ़े नहीं, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, बस आप गए क्लास में, आ गए, क्लास सुने पूरा। और ऐसे भी हो सकता है कि बस आप ऑनलाइन क्लास अटेंड किए, वीडियोस देखे, या बस एक एक बार रीडिंग लगाए, आपका मतलब उतना अच्छा सिचुएशन नहीं, आपका कंडीशन मोटा मोटी है, लाइक एवरेज। तो फिर आप क्या कर सकते हो? अभी तो मेन वीडियोस देखने का उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मेन वीडियोस किसी सब्जेक्ट का आप देखने जाओगे तो 4 से 5 दिन एक सब्जेक्ट के पीछे लग जाएगा, तो वैसा टाइम नहीं है। तो ऐसा ही टोल्ड कि आपको 12 से 14 घंटा देना तो है ही एक सब्जेक्ट के पीछे। तो चलिए कुछ सब्जेक्ट्स का कुछ प्रायोरिटाइज अगर हम कर लेंगे अच्छा से, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी अगर देना है, तो माइक्रो फार्मा पैथो, ठीक है, पीएसएम कम्युनिटी मेडिसिन, एज नो कि इससे 30 से 35 क्वेश्चंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आता है। फिर आपका सर्जरी, गाइनी ऑब्स, ईएनटी, ऑप्थर, ये सब अच्छा खासा सब्जेक्ट। और शॉर्ट सब्जेक्ट्स तो आपको पता ही है कि साइकेट्री, रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थेशिया, डार्मा, फॉरेंसिक, ये सब आपको ग्रिप में रखना ही है, क्योंकि दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। बहुत कोडिंग भी होता है और रॉ सब्जेक्ट्स भी आपको ग्रिप में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका बीच में ऐसा अगर हो, जैसा कि मेरा सी टाइम पे हुआ, जैसा कि मैंने फिजियोलॉजी छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि फिजियोलॉजी मुझे समझ में ठीक से नहीं आता था, मेरा कंसेप्ट फिजियोलॉजी का क्लियर नहीं था, तो मैं फिजियोलॉजी पूरा छोड़ दिया था। बस मैंने फिजियोलॉजी का कुछ पीआईक्यूज देख के चला गया था, ठीक है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है तो एक सब्जेक्ट्स या 2 सब्जेक्ट्स आप छोड़ सकते हो, बट उसका छोड़ सकते हो मतलब अगर आप नोट्स नहीं किया तो उसका पीआईक्यूज आपको अच्छा से करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट अगर आप 17 सब्जेक्ट्स या 18 सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो मतलब उसको आपको अच्छा से करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आप कोई सब्जेक्ट्स छोड़ रहे हो, मैं यही सोच के आप लोग को ये स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि लाइक आप लोग 19 का 19 सब्जेक्ट्स ही करने वाला हो, क्योंकि पकड़ लो फिजियोलॉजी आप छोड़ के गए तो टच ही नहीं किए, उसमें से 17 से 17 क्वेश्चन आप छोड़, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत कुछ भी देख के जाओ, आपको जो टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आया आप देख के जाओ, पीआईक्यूज करो, ठीक है। 17 क्वेश्चन में से अगर आपका 5-6 सही हो गया, आपका वही स्कोर आ गया, बाकी अब ये तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप तुक्का लगा दो, अगर आपका नसीब अच्छा हो गया तो आपका लग जाएगा तुक्का सही, ठीक है। तो गाइस चलिए, अगर आप हम लोग देखते हैं तो पहले ये एनाट, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इसका आप टोटल 4 दिन से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स में आपको बस 4 ही दिन देना है, ठीक है। अगर बायोकेम आप करना चाहते हो अच्छे से, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका बायोकेम का सोर्स ठीक से पता नहीं है, ठीक है, तो आजम सर का एक वीडियो है 2 घंटा का या कुछ यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आजम सर का बायोकेमिस्ट्री का वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा और उसका नोट्स भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो आप वो नोट्स कलेक्ट करके प्रिंट आउट करके आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। या जो लोग गौतम नगर पे रहे थे उन लोगों को पता होगा कि आजम सर का नोट्स, बायोकेमिस्ट्री का नोट्स बिकता भी है उधर, ठीक है। और एनाटॉमी भी आजम सर का आप कर सकते हो, ठीक है। आजम सर बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके लाइक इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन कंप्लीट दिस थिंग्स। या आप बस, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि लाइक मैं किसी सोर्स का, ठीक है, पर्टिकुलर प्रमोशन नहीं करूँगा। मैंने जैसे डैम से पढ़ा हूँ, ठीक है, तो मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, मैं भी 2 से ढाई महीना लगा मुझे ठीक ठाक से प्रिपरेशन लेने के लिए एफएमजी का। तो उस टाइम पीरियड में मैंने अच्छा से डीएफएक्स, मतलब जो रैपिड रिवीजन का जो वीडियोस, रैपिड रिवीजन का क्लासेस और बस रैपिड रिवीजन का नोट्स एंड पीआईक्यूज करके ही मैंने एफएमजी पढ़ के गया था, ठीक है। एफएमजी में अटेंड किया था और उससे पहले मैंने मेन क्लास अटेंड किया था, बस क्लास में अटेंड किया था, माथा में लाइक ब्रेन में कुछ चीज़ था, स्टोर था थोड़ा बहुत कुछ चीज़, बट मेन क्लास अच्छे से मैंने मेन नोट्स ठीक से पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो वैसे ही कंसिडर करके मैं चल रहा हूँ कि लाइक आप लोग मेन क्लास उतना अच्छा से नहीं किए हो, आप लोग बस शायद क्लास अटेंड किए हो। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, अगर आप सुन रहे हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो या ऑफलाइन बैठ रहे हो, ठीक है, आपका माथा में कुछ ना कुछ चीज़ करो, मतलब घुसेगा। फिर आप जब रिविजन करने बैठोगे या एग्जाम के टाइम आपका चीज़ वो रिकॉल होगा, ठीक है। आपका इनर कॉन्सेंस बोलेगा कि नहीं ये चीज़
तू पढ़ा है, ये चीज़ तुझको आता है, इसका आंसर ये हो सकता है। अब गेसिंग के टाइम पे भी ये चीज़ काम करता है बहुत, कि लाइक अगर आप क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन बैठ के कुछ चीज़ सुने हो, बट अगर अब शायद उसको नहीं अच्छे से पढ़े, बट आप बैठ के सुने हो क्लास, वो आपका ब्रेन में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, 4 दिन से ज़्यादा एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री नहीं दे सकते, एंड स्टिक टू वन सोर्स। आप जिस सोर्स से जहाँ से पढ़े हो उस सोर्स पे आप स्टिक कीजिए। अगर आप प्रेप्लैटर से पढ़े हो तो प्रेप्लैटर का रैपिड रिवीजन देखिए, अगर आप मैरो से, अगर आप सेरिबेलम से, या आपका कुछ भी अगर डैम से, तो जो भी कुछ भी सोर्स आप पढ़ो तो वही सोर्स आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, उसका रैपिड रिवीजन का वीडियोस, उसका रैपिड रिवीजन का नोट्स फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद आप माइक्रो फार्मा पैथो इच सब्जेक्ट्स का 2-2 दिन आप ले सकते हो, ठीक है। अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता, ठीक है, मैं 3 दिन बोल देता या 4 दिन बोल देता, ठीक है, पर मैंने सोचा था पहले 3 दिन या 4 दिन करके माइक्रो फार्मा पैथो के पीछे देने के लिए आप लोगों को बोलूँगा, बट थोड़ा सा वो प्रेशराइज्ड हो जाएगा, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एक सब्जेक्ट्स को लेके ब्रेन सैचुरेट करके 4 दिन बैठा रहना और वही सेम सब्जेक्ट्स को 2 बार या 3 बार पढ़ना, दोनों चीज़ में अंतर है, दोनों चीज़ में डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी आप लोग पढ़िए माइक्रो फार्मा पैथो, एक बार पढ़िए पूरा माइक्रो, पूरा फार्मा, पूरा पैथो, ठीक है। मतलब एक बार रीड लगाइए और साथ में PIQs करिए, ठीक है। एक चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट आप लोगों को PIQs रेगुलर लगाना पड़ेगा। सपोज लाइक यू आर स्टडिंग एनाटॉमी टुडे, ठीक है। आज आप पूरा दिन एनाटॉमी लेके बैठे, ठीक है, रात में आप एनाटॉमी कंप्लीट किए, उसके बाद आप बीच में डिनर वगैरह भी कर लिए, ठीक है, बट सोने से पहले 2 आवर्स या 2 आवर्स या 3 आवर्स कुछ भी हो जाए, आपको लास्ट 5 ईयर्स एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स का नीट PG एंड FMG दोनों का ही PIQs आपको लगा के सोना है, ठीक है। और ऐसे जगह से आप PIQs लगाना कि जहाँ पे नीचे एटलीस्ट सोल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है। सपोज आप आंसर वो सिलेक्ट किया, आपका वो गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उसका सोल्यूशन नीचे दिया रहेगा। जैसे कि हम लोग का डैम्स में ये था कि ऐप से अगर मैं कस्टम मॉड्यूल रेगुलर 100-200 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल में रेगुलर सेट करके लगाता था, ठीक है। पकड़ लो, आज मैं पढ़ा ENT, ठीक है, रात को मैंने 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन कस्टम मॉड्यूल का सेट कर लिया, ठीक है, जिसमें नीट PG और FMG का मिक्स्ड क्वेश्चन था। वो क्वेश्चंस मैं लगाता था रेगुलर, मतलब पकड़ लो उस दिन लगाया मैं वो क्वेश्चन, अब उसमें से लगा मतलब सोने से पहले, अब जो गलत होता था आंसर, ठीक है, जो गलत होता था आंसर, उसका सोल्यूशन नीचे वीडियो सोल्यूशन या कुछ भी लिखा होता था सोल्यूशन, इस चीज़ के लिए गलत हुआ तो मैं देख लेता था, पढ़ लेता था, ठीक है, समझ लेता था। तो ये चीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा, PIQs मस्ट लगाना पड़ेगा। सिर्फ नोट्स पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ नोट्स पढ़ के आप FMG पास नहीं कर सकते हो। इट्स जस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल टू क्लियर FMG only just by studying the notes. At any cost, you have to do daily PIQs at least 100. बहुत कम बोला मैंने, पर 100 PIQs रेगुलर एटलीस्ट लगाना है ही है सोने से पहले, ठीक है। तो चलिए, एनाट फिजियो बायोकेम का 4 दिन हो गया। 4 दिन में ये 3 सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप अगर रैपिड रिवीजन का वीडियोस देखो, रैपिड रिवीजन का नोट्स पढ़ो, PIQs पढ़ो, ये सब करके 4 दिन में आपको अपना रिदम पे इसको कंप्लीट करनी है, ठीक। सिर्फ माइक्रो फार्मा पैथो सेम वे में 2-2 दिन करके, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से आपका इंक्लूड हो सकता है कि लाइक अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, अगर आपका रैपिड रिवीजन का वीडियोस अगर देखना का ज़रूरत है तो रैपिड रिवीजन का वीडियोस इस टाइम पर मैं थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा रखा, क्योंकि अगर आपका वीडियोस देखने का ज़रूरत पड़े तो आप वीडियोस देख लो, ठीक है। तो 2 दिन इसीलिए रखा हूँ, ठीक है। उसके साथ आपको पढ़ना भी है, PIQs करना। PSM का आपका मैंने 4 दिन रखा हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा सब्जेक्ट है PSM, ठीक है, और इसमें बहुत चीज़ याद भी करना पड़ता है, ठीक है, और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है। तो इसीलिए PSM आप थोड़ा सा टाइम लेके, आपका मेन नोट्स है PSM, अगर देख ले सकते हो तो देख लो, 4 दिन लगेगा। इसमें से आप अगर मेन नोट्स से अच्छे से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, मतलब पढ़ सकते हो नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको PIQs भी करना पड़ेगा, नीट PG एंड FMG दोनों का ही, ठीक है, एटलीस्ट 5 साल का, लास्ट 5 ईयर्स का। उसके बाद आप सर्जरी गायनियोप्स पकड़ो, ठीक है। सर्जरी का भी आप 4 दिन लो, वीडियोस देख लो या रैपिड रिवीजन का नोट्स, और मस्ट टू डू PIQs नीट PG और FMG का, ठीक है। और उसके बाद गायनियोप्स 2 दिन गायनी 2 दिन ऑप्स, ठीक है, 2 दिन गायनी 2 दिन ऑप्स करके, ऐसे करके 4 दिन में आप गायनियोप्स आप खत्म कर लो, ठीक है, अलॉन्ग विथ PIQs।
उसके बाद आप मेडिसिन का 4 दिन ले लो, मेडिसिन का जितना सिस्टम है। अब एक चीज़ यह है कि मेडिसिन का अब मतलब स्टार्टिंग में कोई टफ टॉपिक मत पकड़ो, ठीक है, जैसा कि ईसीजी वगैरह कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, मत पकड़ो। मतलब स्टार्टिंग में कुछ इजी टॉपिक पकड़ लो, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, ठीक है, जीआईटी का पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद आप सीवीएस करो, ठीक है, लास्ट के लिए आप न्यूरो रख दो, सीवीएस करो, रेस्पिरेटरी करो, ठीक है, ये सब बीच में आप करो। तो उसके बाद आप पेरी के लिए 1 दिन दे दो। देखो पेरी आराम से 1 दिन में हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन मतलब अगर रैपिड रिवीजन का वीडियोस भी देख सकते हो तो, या नोट्स भी ऑब्वियसली एक रीड तो आपको लगाना ही है और पीआईक्यूज करना है, ठीक है। मतलब पीडियाट्रिक्स में मेनली आपका जो है ग्रोथ माइलस्टोन और आपका जो जेनेटिक्स से जो क्वेश्चंस वगैरह आता है, ठीक है, कैरियोटाइप्स वगैरह। तो पीडियाट्रिक्स आप 1 ही दिन ले लो, पीडियाट्रिक्स के लिए ज़्यादा दिन नहीं दे सकते हम। और ईएनटी और ऑप्टा के लिए मैं 2-2 दिन मतलब ले लेता हूँ, ठीक है। ईएनटी भी लाइक अब वीडियो देखने का ज़रूरत पड़ सकता है आपका अगर, तो रैपिड रिवीजन का वीडियोस, नोट्स, पीआईक्यूज, ठीक है। तो इसीलिए ईएनटी का 2 दिन, ऑप्टा का 2 दिन, और बाकी आपका जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स है ना, साइकेट्री, रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थेशिया, डार्मा, फॉरेंसिक। एक बात आप याद कर लेना कि रेडियोलॉजी हर कोई सब्जेक्ट्स में, अगर आप सर्जरी कर रहे हो, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मेडिसिन अगर हो सके कि रोज 1-1 घंटा के लिए मेडिसिन के लिए भी दे सकते हो कि, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होगा टिल द एग्जाम। अगर आप रोज 1-1 घंटा कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, बीच में अगर एटलीस्ट 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, पकड़ लो। आज आप ये पढ़ रहे हो, ऑप्था पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका रात 9 बज गया, डिनर से पहले 9 से 10 1 घंटा में मेडिसिन पढ़ लिया, उसके बाद रख दिया, खाना वाना खा के फिर मैंने ऑप्था का बाकी जो था ऑप्था का कंप्लीट किया करके पीआईक्यू लगा के मैं सो गया, ठीक है। तो ऐसे करो, ऐसे कर सकते हो। और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है, तो आपका जो एक्सरे वगैरह, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट्स में आपका आ ही जाएगा, ठीक है। सब सब्जेक्ट्स में आपका ऑर्थोपेडिक्स बोलो या आपका सर्जरी बोलो या मेडिसिन बोलो, सब सब्जेक्ट्स में आ जाएगा। फिर भी आप रेडियोलॉजी एक बार अलग से भी देख लेना, ठीक है, बट ज़्यादा टाइम मत रखना। मैं शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए 5 दिन रखा, 6 सब्जेक्ट्स 5 दिन में आपको करना पड़ेगा। साइकेट्री भी बहुत शॉर्ट मतलब छोटा सब्जेक्ट है, ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। डार्मा भी वैसा ही है, फॉरेंसिक भी ईजी है, ठीक है। एनेस्थेशिया भी छोटा सब्जेक्ट्स है, सो रेडियो एंड ऑर्थो ऑल्सो, ठीक है। तो आप ये 5 दिन में करो, आपको 5 दिन में ये टोटल 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक चीज आप जरूर याद रखना कि हर कोई सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, रेगुलर ईच एंड एवरी डे आपको पीआईक्यूज लगा के सोना पड़ेगा। बिफोर स्लीपिंग यू मस्ट सॉल्व पीआईक्यूज। और आपका ये जो मैंने टोटल 36 डेज का प्लानिंग जो मैं दिया आपको, इस टाइम ड्यूरेशन में एटलीस्ट 1 रीड और एक बार हर कोई सब्जेक्ट का नीट पीजी और एफएमजी का लास्ट 5 इयर्स एटलीस्ट पीआईक्यू सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर द फास्ट 36 डेज, ठीक है। जो प्लान आज मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है, अब अगर सेकेंड में कल से अगर ये वीडियो मतलब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी अगर आप ये फॉलो करना शुरू करोगे तो आपके हाथ में 64 डेज होगा। 4 जुलाई तक अगर मैं टाइम पकड़ूँ तो 6 जुलाई आपका एग्जाम है, ठीक है। तो ये पहला 36 डेज का हुआ। और आपका इस 36 डेज में आपको एक रीड अच्छे से देना पड़ेगा और रैपिड रिवीजन का वीडियोस और डेली पीआईक्यूज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा जो मेन टारगेट है कि आप लोगों को एग्जाम पे बैठने से पहले, ठीक है, एटलीस्ट 3 रिवाइज along with PIQs. Is it possible? Yes. If you follow my strategy, if you push yourself a little bit beyond your level, you can do that. ठीक है, एक बार लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही है, पहले भी मैं बोला, ठीक है। तो चलिए, पहला 36 डेज का जो स्ट्रैटेजी ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरा 28 डेज बाकी रहता है, ठीक है। तो 28 डेज। और एक चीज मैं बोलने भूल गया कि ये जो 36 डेज हुआ, ठीक है, इसमें से आपको हर एक हफ्ते में, ठीक है, हर एक हफ्ते में एक ग्रैंड टेस्ट, एक जीटी आपको देना है। उसके साथ मतलब आपको उसका मार्क्स कहीं पे नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। पकड़ लो, आज मतलब 36 डेज है। 36 डेज में मैं हर कोई सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम पकड़ के रखा, क्योंकि बीच में अगर आप जीटी दिए तो उसके लिए 5 घंटा आपका टाइम जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप रेस्ट लिए, ठीक है, उसके बाद फिर आप पढ़ाई शुरू किए, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बफर टाइम रखा जीटी वगैरह के लिए।
और आपको हर कोई स्टडी मेथड में पोमोड्रो मेथड यू शुड फॉलो, कि पहले 1 घंटा या 2 आवर्स आप कंटिन्यूस पढ़े, उसके बाद 20 मिनट या आप ब्रेक ले लिए, फिर 1 आवर और 2 आवर कंटिन्यूस आप पढ़े, ठीक है। और जीटी का जो देना बात था आप वो मस्ट कीजिए, और एक ग्राफ बनाइए, एक मतलब ये बनाइए कि आपको 300 में कितना आ रहा है, पकड़ लो आपको आ रहा है 90 या 110 या 120 कुछ भी आ रहा है, ठीक है। वो आप करते रहिए, और अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो किए, और अब मतलब मैं ये एश्योर कर सकता हूं कि अगर आप हफ्ते में 1 जीटी एटलीस्ट दोगे, तो मतलब महीने में 4 हफ्ते होता है, तो 4 हफ्ते में मतलब आपका 4 जीटी हो रहा है, ठीक है। और मतलब 36 डेज में आई थिंक प्रोबेबली यू कैन गिव एटलीस्ट 4 से 5 जीटी एटलीस्ट आप दे सकते हो, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको मार्क्स एक एक जगह लिखना पड़ेगा, ठीक है, 110। अब देखोगे आपका मार्क्स इंप्रूव हो रहा है, जितना पीआईक्यू सॉल्व कर रहे हो, जितना नोट्स एक एक बार रीड लगा रहे हो, पीआईक्यू सॉल्व कर रहे हो, आपका मार्क्स इंप्रूव हो रहा है, तो वो आप एक नोटबुक में लिख के रखोगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना जरूर कि आपको एक 20th वर्कबुक, एक 20th बुक आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। किस चीज के लिए 20th वर्कबुक आपको बनाना पड़ेगा, कि पकड़ लो आप पीआईक्यू सॉल्व कर रहे हो, पीआईक्यू सॉल्व करते करते आपका कोई चीज गलत हुआ, आपका कोई आंसर क्वेश्चन गलत हुआ, वो आप तुरंत रेड पेन से वो सब्जेक्ट लिख के वो उसका आपका 20th बुक में आप लिख दो, ठीक है, कि मेरा ये गलत हुआ, इस सब्जेक्ट से ये आंसर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये हर कोई सब्जेक्ट्स में आप करो, 19 सब्जेक्ट्स में आप करते जाओ, ठीक है। आप जब नोट्स पढ़ रहे हो, पढ़ के फिर पीआईक्यूज लगा रहे हो, फिर आपका जो पीआईक्यूज करके जो जितना भी, अगर 50 क्वेश्चन करो उसमें से आपका 30 गलत हो रहा है, 20 सही हो रहा है, आप 30 से 30 आप वो 20 वर्कबुक में शॉर्ट में आपका जैसे आप समझ सकते हो वैसे शॉर्टकट में आप लिख दो कि ये गलत हो ये मेरा गलत हुआ, ये आंसर हो सकता है। जैसे कि आप बाद में एग्जाम के 2 दिन पहले अगर वो आप 20th वर्कबुक अगर आप खोलोगे तो आप समझ सकते हो, खुद का अपना लिखा हुआ खुद देख के समझ पाओगे, नहीं मेरा ये गलत हुआ था, मेरा ये इसका आंसर ये हो सकता है, ये चीज मतलब ये कंसेप्ट में ये चीज ये हो सकता था, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और रेगुलर तो आपको जो बोला मैं कि कस्टम मॉड्यूल सेट करके रेगुलर पीआईक्यूज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बोथ नीट पीजी और एफएमजी, सिर्फ एफएमजी के नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एफएमजी का लेवल अभी अपग्रेड हो गया है, तो आपको नीट पीजी का भी क्वेश्चन लगाना है। अगर गलती हो रहा है तो गलती होने दो, उसका सोल्यूशन देखो, उसका सोल्यूशन आप पढ़ लो और उसको लिख लो अपना 20th वर्कबुक में, याद रखो, ठीक है। याद रहेगा, एक बार में याद नहीं रहेगा, 2 बार 3 बार आप वो पीआईक्यू सेम चीज वो सॉल्व कर रहे हो ना, आपका माथा में अचानक अब जब एग्जाम पे गए ना आपका रिकॉल आ जाएगा, नहीं ये चीज़ लग रहा है ना मैंने कहीं पे सॉल्व किया था, मैंने कहीं पे किया था, ठीक है, ये चीज़ आपका याद आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज आई होप आप लोग ये वीडियो पूरा देखे अभी तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने बोल दिया कि कुर्सी का पेटी बांध के बैठिए, क्योंकि वीडियो और या जो भी बोलो खेल अभी शुरू होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। ये मैंने बहुत सोच समझ के ये मतलब बनाया मैंने, क्योंकि मेरा टाइम पे भी मैंने जैसा टाइप का फॉलो किया था वैसा चीज़ मैंने आप लोग को भी बताया, ठीक है, कि नहीं बहुत एंजॉय किए, बहुत कुछ किए, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा ना, अगर आप पहले से कुछ भी नहीं किए होंगे, अभी 2 महीना आपका मतलब जान लगा दो, ठीक है, जान लगा दो, थोड़ा सा खुद को अपना जो लेवल है, अपना जो लिमिट है उससे थोड़ा सा ऊपर खुद को पुश करो, ठीक है। आई कैन एश्योर यू, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे और खुद में मतलब, और इसमें ऑब्वियसली आपका खुद का कुछ थोड़ा बहुत मिक्स करके अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, आपको 150 मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप ठीक ठाक ट्रैक पे चलोगे, ठीक ठाक स्ट्रैटेजी पे चलोगे, ठीक है। अब जितना ज़्यादा पीआईक्यूज करोगे, मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ पीआईक्यूज करने में, आप जितना ज़्यादा पीआईक्यूज करोगे आपका एक चीज़ के बारे में एक आइडिया होगा, एक कंसेप्ट डेवलप होगा, और आपको एग्जाम पे के टाइम पे रिकॉल करने में बहुत ईजी होगा। सो डू मोर एंड मोर, सॉल्व मोर एंड मोर पीआईक्यूज, ठीक है। तो PIQs एंड PITs, अब ये दोनों क्या चीज़ है, PIQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PITs प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। तो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स भी आप अच्छा से करो, ठीक है, उस टॉपिक से पिछले कुछ सालों में बहुत सारा क्वेश्चन आया, ठीक है, तो वो टॉपिक मैं अच्छे से करके जाऊंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड कितना क्वेश्चन है मैं वो करके जाऊंगा, ठीक है। और ऑब्वियसली GT, आप GT देते रहो, और एक डायरी में आप मार्क्स लिखते जाओ, ठीक है, आपका 110, 120, 130, 40 एग्जाम तक आपका मार्क्स कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ आप नोटिस करते रहो, ठीक है।
और ऐसा नहीं है कि मैं ये बात बहुत बार बोला कि बस पढ़ पढ़ के खुद का सैचुरेशन लेवल होकर पागल हो जाओ, मतलब ऐसा भी नहीं करो, ठीक है। ऑब्वियसली अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। 12 से 14 घंटा 15 घंटा आपको पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। उसके बीच बीच में आप थोड़ा बहुत लाइक घर में अगर हो तो टाइम बिता लो घर वाले के साथ, और अगर दोस्त लोग के साथ हो तो थोड़ा बहुत वॉक में जाया करो, ठीक है। और हैव गुड एंड हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, और ऑब्वियसली मेडिटेशन, ठीक है। इस प्रिपरेशन के टाइम पे मेडिटेशन इज द मोस्ट या वेरी इंपॉर्टेंट की टू कीप योर सेल्फ काम, ठीक है। कोई भी बड़ा सक्सेस के पीछे मेडिटेशन एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। मेडिटेशन आपको करना बहुत मतलब ज़रूरी है कि इस प्रिपरेशन के बीच में मैं ये मानता हूँ कि लाइक खुद को काम रखना पड़ता है, खुद को मतलब अपना ब्रेन में बहुत कुछ चीज़ रखना पड़ता है, अपना स्ट्रेस हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन आप ज़रूर किया करो सोने से पहले, ठीक है। एंड होपफुली मैंने आपको पूरा स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप सिंसियरली हार्ड वर्क करोगे कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है। इफ यू वर्क आउट सिंसियरली, आप 4 तारीख तक आप ये चीज़ में डटे रहो, आप इस चीज़ में लगे रहो, ठीक है। 5 तारीख आप बस रेस्ट लोगे, मेडिटेशन करोगे, सोओगे, खाना खाओगे, अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे और एग्ज़ाम देने जाओगे 6 तारीख को, ठीक है। अपना ठंडे दिमाग पे उस टाइम पे मैं फिर वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो चलिए, आप टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से आपको करना पड़ेगा। रिवीजन स्ट्रैटेजी में आपको बता दिया, डेली PIQs प्रैक्टिस एंड एवरी 1 GT प्रैक्टिस मोर एंड मोर PM MCQ, दैट विल हेल्प यू इन रिकॉल, ठीक है। मोर एंड मोर रिकॉल, और नोट्स से ज़्यादा PIQs में ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। नोट्स अगर एक बार लगाओगे, रीड दोगे, PIQs अगर 2 बार करोगे तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंड कीप मेंटेनिंग योर 20th नोटबुक, जो मैंने बोला, ठीक है, टिल बिफोर योर एग्जाम। ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लो कि नहीं आप पास करोगे, उस दिन को आप मैनिफेस्ट करो, उस दिन को आप इमेजिन कर लो, आपका फोटो चढ़ाया जाएगा या आपका घर वाले बहुत खुशी होगा कि नहीं ये चीज़ आपका होगा, ठीक है। और खुद को ज़्यादा स्ट्रेस में डाल के अपना मेंटल ब्रेकडाउन मत होने दो, ठीक है। इस चीज़ में इस टाइम पे आपको खुद को बहुत शांत रखना पड़ेगा, खुद को हैंडल करना पड़ेगा, खुद का जो मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होने देना है, ठीक है। ये चीज़ मेरा बहुत हुआ था, तो खुद को कंट्रोल करो, मेडिटेशन करो, पढ़ो अच्छा से, वर्क आउट सिंसियरली, लगा दो अपने से जितना होगा जान से, ठीक है। जस्ट डू योर बेस्ट, ठीक है। आई कैन एश्योर यू, जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों का श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। और आप लोग अगर मैसेज करो या ना करो, मैं खुद से मतलब थैंकफुल खुद को सोचूंगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग ये वीडियो पूरा देखें एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर प्रीशियस टाइम, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लोगों का बहुत मतलब हेल्पफुल होगा ये वीडियो। एंड अगर हेल्पफुल होगा, आपको लगेगा कि नहीं आपका हेल्पफुल हो सकता है, तो आप ज़रूर एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए कि बहुत सारा स्टूडेंट्स FMG एस्पिरेंट्स है, सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो शेयर एज मच एज यू कैन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो गाइस चलिए, thanks all of you for watching my video and keep supporting, keep loving. See you soon all again with a new video. Keep studying, keep working out. कोई भी किसी का कुछ भी डाउट होगा, मेरा फेसबुक ID, इंस्टा ID दिया होगा, या कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो, मेरा फेसबुक या इंस्टा ID में भी आप लोग पूछ सकते हो। तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, सबको मेरे से बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड डोंट पैनिक मत करो, ठीक है। अच्छा से बस अपना काम करते रहो, ठीक है। बाकी ऊपर वाला खुदा का दुआ से सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। तो चलिए, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सी यू ऑल सून, गुड बाय, टेक केयर।